हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं रोटरी के बारे में कि रोटरी क्या होता है, और या फिर आप इसको एक और तरीके से सुन या समझ सकते हैं, रोटरी इंटरसेक्शन। अब ये रोटरी होता क्या है, अगर मैं बहुत अच्छे से या फिर बहुत एकदम इजीली समझाऊं तो जो आपका चौराहा होता है ना, और चौराहे के अंदर जिसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई होती है, तो वो जो मूर्ति जिस चीज पे रखी हुई होती है, जिसके सहारे आप घूमते हो या फिर मुड़ते हो, वो जो स्ट्रक्चर होता है उसी को आप क्या बोलते हो बेटा? रोटरी बोलते हो। अगर मैं डायग्राम के हेल्प से बनाऊं, कुछ इस तरीके का होता है। ये रोटरी हो गई। ये कुछ इस तरीके का ये रोटरी होता है। क्यों जरूरत पड़ी होगी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं प्रीवियस केस के अंदर बताऊं, जब मैं चैनलाइज्ड या अनचैनलाइज्ड के बारे में बात कर रहा था, रोटरी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी होगी। अब क्या है कि हम यहाँ से आ रहे हैं, अगर हमें यहाँ मुड़ना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हमें यहाँ जाना हुआ या फिर हमें यहाँ जाना हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि हम डायरेक्टली चले जाएंगे। हम सीएम हो, सीएम के लिए रुक जाए पूरा का पूरा ट्रैफिक, सब रुके हों और हम डायरेक्टली चले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। आम आदमी है, आम आदमी की तरह ही ट्रैफिक यूज करना पड़ेगा। यहाँ से भी ट्रैफिक आ रहा होगा, तो बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और हर आदमी आज के समय में, आज के परिवेश में किसी को रुकना नहीं है, सबको जल्दी है। तो क्या होगा, जब आप यहाँ से जा रहे होगे तो ये वाला आपको परेशान करेगा, मे भी हो सकता है यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए, या फिर जब आपको यहाँ पे मुड़ना होगा तो ये वाला आपको परेशान कर ले और आप यहीं पे अटक जाओ। तो ये इस तरीके का टाइम का जो कंजम्पशन है या फिर एक्सीडेंट होने की चांसेस हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अभी चैनलाइज के अंदर तो आपको पाथ मिल गया था, बट यहां पे क्या करोगे आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? तो इसी कंजेशन को हटाने के लिए आपने क्या किया, एक रोटरी प्रोवाइड कर दी। अब इस रोटरी को प्रोवाइड करने का एक फायदा हुआ कि रोटरी को आप कैसे यूज करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज करोगे। अगर मैं यहां से जा रहा हूं, ऑब्वियसली ये लैंड अपना आइलैंड है, यहां से जा रहा हूं तो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे अगर इस ओर जाना है, इस ओर अगर जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस रोटरी के लेफ्ट हैंड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से घूमूंगा। अब आपके ये मन में नहीं आना चाहिए कि क्लॉकवाइज तो ऐसा भी हो सकता है सर। अगर ऐसा आपको करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट ट्रैफिक पुलिस हो या फिर ट्रैफिक के जो कैमरे हैं वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके ऊपर थोड़े बहुत फाइन आएंगे 1500 रुपए के। तो जो मेन सिद्धांत है इस रोटरी का वो ये कि जो मर्जिंग हो रही थी, मर्जिंग अगेन वही कि अगर मेन रोड है, आप यहां से आके मिल रहे हैं इस ट्रैफिक के अंदर, तो ये मर्जिंग कहलाती है। अगर आप इस रोड से जा रहे हैं और इस रोड से आपको यहाँ पे निकलना है, इसको डाइवर्जिंग। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बीविंग या फिर क्रॉसिंग। तो डाइवर्जिंग और मर्जिंग क्रॉसिंग का जो टाइम हो रहा था, इनको एलिमिनेट करने के लिए ये रोटरी हमने बेटा डिजाइन की है। और इन्हीं कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज को हमने क्या किया है, कम करने की कोशिश की है बाय प्रोवाइडिंग रोटरी। तो अगर आपसे कोई भी रोटरी के बारे में पूछे तो आपके पास दो तीन जवाब तो होने चाहिए। क्या कि कॉन्फ्लिक्टेड एरिया को हानि तो हमने थोड़ा सा स्मूथ फ्लो बना दिया है, एक रोटरी एक बेस बना दिया है जिसके जिसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घूमेंगे। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे मर्जिंग, डाइवर्जिंग, क्रॉसिंग ऑफ व्हीकल बहुत ही इजीली हो जाएगा, बीविंग भी बड़े इजीली हो जाएगा। और दूसरी बात कि ये जो पूरे के पूरे ऑपरेशन हो रहे हैं रोटरी के, ये रोटरी के लेफ्ट हैंड साइड से ही होंगे। ये एक एग्जाम्पल था और एक तरीके का डेफिनेशन थी रोटरी इंटरसेक्शन की, जो कि आज के इस लेक्चर में हमने समझने की कोशिश की है। अगर अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आप लोग के, आप कहीं के भी हो, आपके घर से निकलने के दूर, कुछ दूर बाद आपके घर के आसपास चौराहे होंगे और उस चौराहे में कुछ इस तरीके का होगा। अच्छा, बहुत जगह जरूरी नहीं है कि मैंने सर्कुलर बनाया सर्कुलर हो, मे बी ये रेक्टेंगल शेप का हो सकता है, जगह नहीं है तो ये ट्रायंगल शेप का हो सकता है,
बट यहाँ पे एक खासियत होती है, या तो यहाँ पे गार्डनिंग होती है या फिर कहीं ना कोई मूर्ति होती है, चाहे गांधी जी की हो जाएगी, चाहे भीमराव अम्बेडकर जी की हो जाएगी, और कुछ नहीं मिला तो हाथी घोड़े की हो जाएगी, है ना। और तो इस तरीके से ये आप जो भी स्ट्रक्चर देखोगे जो कि कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में बनाए जाते हैं एक स्मूथ फ्लो के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, रोटरी बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच।